हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं एक और प्रेरणादायक कहानी जिसका शीर्षक है रवीना का जन्मदिन। तो देखिए आज की कहानी। रवीना कक्षा 8 की विद्यार्थी है। उसके पिता कपड़े के मशहूर व्यापारी हैं। रवीना के घर के कामों में सहयोग करने के लिए मीना दीदी भी काम करती है, जिनकी बेटी पिंकी कक्षा 4 में पढ़ती है। अगले महीने ही रवीना का जन्मदिन आने वाला है, जिसकी तैयारी में उसके माता पिता जोर शोर से लगे हुए हैं। रवीना के लिए नए नए कपड़े, खिलौने और पार्टी का सारा इंतज़ाम किया जा रहा है। रवीना भी अपने जन्मदिन को लेकर बहुत उत्सुक है और जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं, तैयारियां भी बहुत ज़ोरों पर हैं। अगले दिन रवीना के घर मीना दीदी के साथ उनकी बेटी भी काम पर आई। रवीना को मालूम पड़ा कि पिंकी ने स्कूल जाना बंद कर दिया है, क्योंकि उसके दादाजी की दवाई के बढ़े खर्चे के कारण उनके पास पिंकी के स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। तो जैसे आप अपने जन्मदिन के लिए बहुत उत्साहित रहते हो ना, ऐसे ही रवीना भी अपने जन्मदिन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसके लिए नए कपड़े, खिलौने, पार्टी सबका इंतज़ाम हो रहा था। तो उनके घर में जो काम करने वाली दीदी आती थी, मीना दीदी, एक दिन उनके साथ उनकी बेटी भी आई। तो रवीना को तब पता चला कि पिंकी स्कूल नहीं जा रही। तो यह देखकर रवीना को क्या लगा, उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो ये बात रवीना को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसके दिमाग में हर वक्त यही चल रहा था कि वे कैसे मीना दीदी और पिंकी की मदद कर पाए, जिससे कि पिंकी की पढ़ाई जारी रह सके। तभी उसने सोचा कि अपने जन्मदिन की पार्टी में हो रहे खर्चे को कम कर उसमें इस्तेमाल होने वाले पैसे को पिंकी की स्कूल की फ़ीस के लिए मीना दीदी को दे देगी। यह बात उसने अपने पिताजी को बताई और ऐसा करने का आग्रह किया। रवीना को लगा कि वह अपना जन्मदिन तो अगले साल भी मना सकती है, पर पिंकी की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। पिता द्वारा आग्रह स्वीकार कर लेने के बाद रवीना की खुशी का ठिकाना नहीं था। तो कैसी लगी ये कहानी? आपने देखा कि जन्मदिन मनाना रवीना को क्षणिक खुशी दे सकता था, लेकिन जब उसने उस खर्चे को कम करके उससे बचे पैसे से पिंकी की फीस के लिए उसे वो मीना दीदी को दे दिए, तो उससे जो खुशी उसे मिली वो उसे जीवन भर याद रहेगी। तभी तो मैं कहती हूँ, खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। अब आप भी याद करो कि जब आपने अपने साथी की परेशानी में सहायता की थी, तो आपको कैसा महसूस हुआ था। तो मिलते हैं एक और मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।